नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत भूमि पर जन्मे ऐसे महान विचारक और गुरु के बारे में समस्त विश्व परिचित है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में लोकप्रिय हुए और इन्होंने अपने विचारों से, अपनी प्रेरणाओं से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिससे तमाम सरकारें भयभीत हो गई और तमाम धर्म के ठेकेदार भी इनके विरुद्ध हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, जिसे हम ओशो जी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रजनीश चंद्रमोहन, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, लोग उन्हें प्यार से भगवान रजनीश भी कहते हैं। ओशो एक भारतीय विचारक, धर्मगुरु और आध्यात्मिक पुरुष थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद, रहस्यदर्शी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और पूंजीवाद और गांधी के विचारों और हिंदू धार्मिक रूढ़िवादिता के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज्यादा खुले रवैये की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिम देशों में भी आलोचना के पात्र रहे। हालांकि बाद में उनका यह दृष्टिकोण सर्वमान्य हो गया और स्वीकार्य हो गया। चंद्रमोहन जैन का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुछवाड़ा गांव में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं, ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सागर से एक हो जाना। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से जाने गए और बाद में ओशो के नाम से जाने गए। वे एक आध्यात्मिक महागुरु थे। उन्होंने भारत से बढ़कर विदेशों में जाकर अपने प्रवचन दिए। रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार मुंबई में शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पुणे में एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचार विधान पेश किए गए। तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के कारण उन्हें अपने आश्रम को ऑर्गन अमेरिका में शिफ्ट करना पड़ा। 1984 में एक खाद्य संबंधी दुर्घटना के कारण उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया। 21 अन्य देशों से ठुकराए जाने के बाद वे पुनः भारत लौटे और पुणे के आश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। आचार्य रजनीश के माता पिता बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो तेरापंथी दिगंबर जैन थे। आचार्य रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। वे अपनी बागी सोच के कारण तमाम परंपरागत विचारों को नकारते थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता, तर्कवादी रूप में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 1957 में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से भी जुड़े। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद, समाजवाद पर भाषण भी दिया, जिससे आचार्य रजनीश की एक अलग ही पहचान बन गई। उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने के हिमायती थे, जिसकी वजह से कई भारतीय विदेशी पत्रिकाओं में उन्हें सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के कारण 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और ऑरेगन में संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। 1984 में इनकी महिला सचिव के द्वारा इनके मौन के समय इनके आश्रम का गलत लाभ उठाते हुए अवैध व्यापार करने के कारण अमेरिका सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि इन्हें इस चीज का पता ही नहीं था। निर्दोष साबित होने के बाद अमेरिका से इन्हें निकाल दिया गया। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 के 58 वर्ष की आयु में पुणे, भारत में हुई। मौत का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना था, जबकि इनके अनुयायी मानते हैं कि अमेरिकी जेलों में रहने के दौरान इन्हें धीमा जहर दिया गया। उनकी राख को पुणे के आश्रम रखा गया है। ओशो की समाधि पर एक विशेष शब्द लिखे हैं कि न ओशो जन्मे न मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पर पृथ्वी का दौरा किया। ओशो की मृत्यु अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। जनवरी 2019 में द क्विंट के एक लेख में ये भी लिखा गया
क्या ओशो की मृत्यु पैसे के लिए हुई? ओशो की प्रॉपर्टी और उनके विचारों की कॉपीराइट के लिए ओशो इंटरनेशनल और एक अन्य पार्टी के मध्य विवाद चला, जिसका इंटरनेशनल कोर्ट में ये फैसला आया कि ओशो इंटरनेशनल ही इनके विचारों, इनको कार्यों को आगे बढ़ाएगा। ओशो अपने समय के प्रगतिवादी विचारक थे, जिन्होंने हिंदू धर्म से लेकर दुनिया के तमाम धर्मों के बारे में स्पष्ट बात कही और उनकी रूढ़िवादी विचारों को सिरे से नकारा। हालांकि उन्हें सेक्स पर बहुत ही कम बोला, लेकिन उन्हें इसी नकारात्मकता के चलते सबसे ज्यादा विवादास्पद बना दिया। ओशो ने अपने जीवन काल में तमाम प्रवचन दिए, जिसके ऊपर आधारित कई किताबें हैं। अलग अलग महागुरुओं पर केंद्रित उनकी अलग अलग किताबें हैं, जैसे बुद्ध पर केंद्रित है इस धम्म सनातनो, अष्टावक्र पर अष्टावक्र गीता, कबीर पर केंद्रित उनकी किताबें सुनो भाई साधो, कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर मैं पूरा पाया, मनया भया रसिलागा, घूंघट के पटखोल, न कानो सुना न आंखों देखा, मीरा पर केंद्रित पद घुंघरूबाद, झुक आई बदरिया सावन की, और दादू पर केंद्रित सबय सयाने एक मत और प्यू प्यू लागी प्यास, जग जीवन पर केंद्रित नाम सुमिर मन बावरे, मलूक दास पर कन थोरे कांकर घने और राम दुआरे जो मरे, पलटू पर अजहू चेत गंवार, सपना यह संसार काहे होत अधीर, लाओत्सो पर केंद्रित ताओ उपनिषद। तमाम सूफी गुरुओं पर भी उनकी किताबें हैं, जिनमें बिन बाती बिन तेल, सहज समाधि भली, दिया तले अधेरा। उनकी अन्य रचनाओं में रहस्यदर्शी हैं, जैसे भक्ति सूत्र, शिव सूत्र, एक ओंकार सतनाम। तंत्र पर केंद्रित उनकी सबसे मुख्य किताब, जो कि सबसे ज्यादा विवादास्पद रही, हालांकि उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर, जो कि 4 भागों में है। यह किताब सबसे ज्यादा विवादों में रही। सिर्फ इस किताब का नाम ही विवाद में रहा, जबकि इस किताब को पढ़कर समझने वाले कम ही थे। इसके अलावा उन्हीं की 50 से अधिक और भी किताबें हैं, जिनमें कबीर, दादू, गांधी, बुद्ध और तमाम महापुरुषों के बारे में ओशो ने अपने विचार प्रकट किए हैं। ओशो उस दौर के ऐसे विचारक और ऐसे धर्म गुरु थे, जिन्होंने समाज की रूढ़िवादियों को तोड़ा और तमाम अंधविश्वासों को सिरे से नकारा। आज ओशो हर ओपन माइंडेड व्यक्तियों के लिए एक गुरु की तरह काम करते हैं। वर्तमान भारत से लेकर विश्व के जितने भी गुरु हैं, आज की डेट में ओशो उनमें सर्वप्रथम पहला स्थान रखते हैं। ओशो के विचार ही उनकी क्रांति के बीज बन गए। ओशो आज सार्वभौमिक हैं और व्यवहारिक भी हैं। ओशो ने जीवन को खुले ढंग से जीने की शर्त रखी, ना कोई बंधन, ना कोई बेड़ी। ओशो को समझना जैसे स्वयं को समझना है। आध्यात्मिक जगत में अध्यात्म की चर्चा बिना ओशो के विचारों के अधूरी है। ओशो ने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और विश्व के तमाम धर्मों पर अपने विचार प्रकट किए, जिनमें कुछ लोगों को नकारात्मक लगे, जिसकी वजह से किसी भी देश में उन्हें शरण न मिली। भारत ही उनकी जन्मस्थली रहा और भारत में उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे। ओशो के पुणे आश्रम में आज भी उनके अनुयायियों और मानने वालों का तांता लगा रहता है। हम ओशो जी के विचारों और उनके प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, आप ओशो के बारे में क्या जानते हैं? आपको ओशो जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।